प्रमाथि। आज हम बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमाथि। प्रमाथि में क्या आता है? निज वीरेण यद द्रव्यम स्रोतो भयो दोष संचयम निरस्यति प्रमाथि स्यात् तथा मरीचम बचा। ठीक है, तो क्या 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 हम लोग पढ़ने वाले हैं? निज वीरेण यद द्रव्यम स्रोतो भयो दोष संचयम निरस्यति प्रमाथि स्यात् तदाथ्य मरीचम वचा। ठीक है, ठीक है। निज वीरेण यद द्रव्यम स्रोतो भयो दोष संचयम निरस्यति प्रमाथि स्यात् तथा मरीचम बचा। ठीक है, ये भी षडंगर का ये श्लोक है। ठीक है, इसके बाद जो द्रव्य अपनी शक्ति से स्रोतों यानी कि जो चैनल्स हैं, स्रोतों से संचित दोषों को मथ कर बाहर निकालते हैं, ऐसे द्रव्य को प्रमाथि द्रव्य कहते हैं। प्रमाथि मतलब जो 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 दोष हैं, जैसे कोई भी दोष एग्रीवेट हो गया, जैसे वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, तो उनको जो मथ कर मतलब मथ दिया फिर बाहर निकालते हैं, तो उन्हें प्रमाथि कहा गया। प्रमाथि से मतना। ठीक है, वह याद रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके मरीच और वचा। ठीक है, इसके एज यूजुअल इसका भी रस पंचक पढ़ेंगे, तो इसका रस कटु है, उसका तिक्त था पहले वाले का। लघु तीक्ष्ण और सूक्ष्म है, लघु रूक्ष तीक्ष्ण था उसका। कटु है, उष्ण है, वात कफ शामक है। उसका सिर्फ कफ शामक था दोनों का, इसका वात और कफ शामक है। दूसरे वाले का वात प्रकोपक भी था। ठीक है, इसका वात कफ शामक दोनों। भौतिक संगठन की बात करें तो इसमें वायु, अग्नि और आकाश है। ठीक है, वायु, अग्नि और आकाश है। अब प्रमाथि द्रव्य का मोड ऑफ एक्शन देखने वाले हैं कि किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, प्रमाथि द्रव्य की बात करें तो इसमें क्या है? वायु है, आकाश है और अग्नि है। और इसके गुण क्या है? लघु है, सूक्ष्म है और तीक्ष्ण गुण है। कटु रस, कटु विपाक है, उष्ण वीर है। ठीक है, तो वायु गति कराएगा, आकाश खैविगुण मतलब स्रोतजनल लगेगा, अग्नि संघात करेगी। ठीक है, संघात वेद मतलब तोड़ेगी चीज़ों को। ठीक है, लघु सूक्ष्म गुण से क्या होगा? सूक्ष्मता से स्रोतों में प्रवेश करेगा। ठीक है, सूक्ष्मता से किसी भी स्रोत में प्रवेश कर जाएगा। ठीक, तीक्ष्ण स्रोतों में क्षोभ उत्पन्न करेगा, मतलब जहाँ भी स्रोत हैं उनमें इरिटेशन उत्पन्न करेगा। इरिटेशन उत्पन्न करेगा तो वहाँ से चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। कहीं अगर जैसे मतलब GIT में इरिटेशन होता है तो वॉमिटिंग हो जाती है। इसी प्रकार से वहाँ पर इरिटेशन करेगा तो वहाँ से दोष निकलेंगे बाहर। ठीक है, इसका तीक्ष्ण गुण हो गया। ठीक है, तीक्ष्ण गुण के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कटु रस, कटु विपाक। कटु रस का काम का तो स्रोतो शोधक होता है, मतलब चैनल्स को क्लियर करता है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे होगा क्या देखते हैं। संचित दोषों में मलों का बाहर निकलना। देखो ये सारी चीज़ें जो जब होंगी, ये आपके चैनल्स बिल्कुल क्लियर हो गए। ठीक है, वो एग्रीवेट कर रहा है चीज़ों को कि बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और ऊपर साइड से खैवैगुन मतलब चैनल्स को पूरा स्पेस मिल रहा है। ठीक है, संचित मलों को निकलने का, तो क्या होगा? संचित जो दोष हैं और मल हैं वो बाहर निकल आएंगे। उससे क्या हो जाएगा? स्रोतो शुद्धि हो जाएगी, मतलब जो स्रोतस हैं वो चैनल्स वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। रसादी धातुओं का सम्यक रूप से ग्रहण होने लगेगा। रसादी धातु जो भी हैं वो सम्यक रूप से। शरीर की पुष्टि होना, तो प्रमाथि द्रव्यों को सेवन से शरीर की पुष्टि होती है। क्या होती है? शरीर की पुष्टि होती है। पहले वाले हम लोग जो द्रव्य ले रहे थे तो उनसे क्या हो रहा था? कृष्णता उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो इससे क्या होगी? शरीर की पुष्टि होती है। ठीक है, संचित दोषों में मलों का बाहर निकलना है, स्रोतो शुद्धि होगी। रसादी धातुओं का सम्यक ग्रहण होगा, मतलब रसादी धातु रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये अच्छी बनने लगेंगी। और अगर ये अच्छी बनने लगेंगी तो मामूली बात है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो शरीर की पुष्टि हो जाएगी। ठीक है,